हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों, पुष्पा 2 रिलीज हो गई है और फिल्म की एडवांस बुकिंग ही वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रही है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस में फिल्म का क्रेज किस कदर है। थिएटर में एक ऐसा क्रेजी वर्ल्ड दिखता है जिसमें एक्शन, रोमांस, हिंसा, हीरोगिरी के वो सारे मसाले मौजूद हैं जिसके लिए 100 सिनेमा जाना जाता है। मानना पड़ेगा, अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और खलनायक फहद फाजिल ने पर्दे पर अपने अभिनय से अंगार लगा दिया है। फिल्म की कहानी की बात करें तो पुष्पा द रूल की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। पुष्पा लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी करता है और अब वो नेशनल स्मगलर से इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया है। पुष्पा अब मजदूर नहीं रह गया है, वो चंदन की तस्करी में सिंडिकेट का बॉस बन गया है। वो अब चित्तूर का सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति बन चुका है। उसके चाहने या ना चाहने से सीएम बनते और हटते हैं। चित्तौड़ में हर काम उसके इशारों पर होता है। यहाँ के लोग उसकी बात को भगवान के आदेश की तरह सुनते हैं। वहीं एसपी भंवर सिंह, मंगल सिन्नू और उसकी पत्नी दक्षा अपनी बेइज्जती का बदला लेने की फिराक में हैं। भंवर और पुष्पा में सुलह के लिए सिद्धप्पा पहल करता है, लेकिन पुष्पा के उसूल में झुकूंगा नहीं के कारण उसकी ये पहल फेल हो जाती है। इन्हीं सब चीजों के बीच पुष्पा को उसके जीवन की सबसे बड़ी डील मिलती है, 2000 करोड़ लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी की, जिसे उसे देश के बाहर पहुंचाना है। अब क्या होगा, क्या अड़चने आएंगी, यही पुष्पा 2 की कहानी है। एक्टिंग की बात करें तो पुष्पा राज के किरदार में अल्लू अर्जुन इस बार ज्यादा खतरनाक दिखे हैं। उनका वाइल्ड फायर अंदाज दिखा है। वो जब भी एक्शन मोड में दिखे हैं परफेक्ट लगे हैं, लेकिन इमोशनल सीन में भी उन्होंने अपने अभिनय की दमदारी दिखाई है। एक सीन में जब उनकी पत्नी श्रीवल्ली सीएम से मिलने जाने पर कहती है कि फोटो जरूर खिंचवाना, लेकिन सीएम के मना करने पर उत्तर प्रदेश की सत्ता बदल दी। ये सीन अच्छा है। इस बार पुष्पा अपनी पत्नी की इज्जत भी करता है। जतारा वाले सीक्वेंस में अल्लू का एक अलग अवतार दिखा है। एसपी भंवर सिंह के रोल में फहद फाजिल की बात ही अलग है। उन्होंने फिर इस बार फिल्म में जान ला दी है। उनके किरदार को इस बार जबरदस्त तरीके से खड़ा किया गया है, लेकिन उनको मारते हुए दिखाना बहुत कमजोर था, इसकी उम्मीद नहीं थी। रश्मिका मंदाना ने भी ठीक काम किया है। उनके हिस्से जो भी काम आया उसे उन्होंने निभाने की पूरी कोशिश की है। जगपति बाबू का काम भी ठीक ठाक दिखता है। हालांकि मेकर्स ने अनुसुईया को उतना यूज नहीं किया जितनी उनकी एक्टिंग अच्छी है। डायरेक्शन और कहानी सुकुमार की ही है। पिछले पार्ट की तरह इस बार भी वो दोहरी भूमिका में है। इस बार उनकी लेखनी थोड़ी कमजोर पड़ी है। फिल्म का पहला हाफ कमजोर है, कहानी लचर लगती है, कुछ सीन्स जबरदस्ती के खिंचे हुए से महसूस करवाते हैं। हालांकि उन्होंने सब कुछ क्लाइमैक्स के लिए बचाया हुआ होता है, जिसे वो आखिर में दिखाते हैं, लेकिन पहले हाफ में हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। सिनेमेटोग्राफी में मेहनत देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि मिरोसला ने गजब का काम किया है। फिल्म का जतारा वाला सीक्वेंस और उसकी लाइटिंग कमाल की दिखती है। नवीन नूली ने फिल्म को एडिट किया है। उनके हाथ में बहुत कुछ था, वो उसका उपयोग भी कर सकते थे, जैसे कि फिल्म की लंबाई को काटना। वो एक बड़ा माइनस फैक्टर है जो कि इस पार्ट में दिखाना लॉजिकल नहीं लगता। खैर, वो डायरेक्टर की डिमांड के आगे तो एडिटर भी कुछ नहीं कर पाता। अब आते हैं फिल्म की खामियों की तरफ। 3 घंटे 15 मिनट की पुष्पा में कई खामियां हैं। पहली खामी तो यही है कि फिल्म बड़ी है, लेकिन उसकी लंबाई समझ आती है। दूसरी खामी यह है कि फिल्म साउथ के चित्तौड़ में सेट है, लेकिन लीड एक्टर मराठी बोलता है। इसका क्या तुक है ये पता नहीं चलता। मेकर्स ने भी इसे क्लियर करने की नहीं सोची। पुष्पा मराठी बोलता है, लेकिन उसकी बाइको यानी श्रीवल्ली के मुंह से ऐसे शब्द देखने को नहीं मिलते। फिल्म का म्यूजिक भी इस बार कुछ खास नहीं था। तो भैया, कुल मिला जुलाकर पुष्पा द राइज अपने हाई पर खरी उतरी है। कुछ खामियों को छोड़ दे तो सिनेमाई भाषा में सिनेमैटिक लिबर्टी को नजरअंदाज करे तो फिल्म देखी जा सकती है।